10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम NAS परीक्षा और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पार्ट 3 इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये जितने भी प्रश्न इसके अंदर हैं ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इन्हें अच्छे से जानें, समझें और याद करें। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस आपको बाकी से पहले उपलब्ध हो सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है कि देशी रियासतों का गठन किसने किया? तो विद्यार्थियों, देशी रियासतों का गठन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन व्यक्ति के साथ में एक आंदोलन जुड़ा हुआ है, बारदोली आंदोलन। और देशी रियासतें कुल मिला के थी 562 रियासतें। अगला प्रश्न, प्रशा की पहल पर कौन सा शुल्क संघ स्थापित किया गया? तो प्रशा की पहल पर जालवेरैन शुल्क संघ स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, शासन की कौन सी प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है? तो दुनिया में जितनी भी शासन प्रणाली हैं सभी में बेहतर जो मानी जाती है उसका नाम है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ये क्या कहलाता है? तो यह लोकतंत्र कहलाता है। और यह परिभाषा किसने दी? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये परिभाषा दी थी, जो काफ़ी सरल परिभाषा है लोकतंत्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि किन दो प्रमुख नेताओं का जन्मदिन आपने अभी हाल ही में मनाया है? तो 2 अक्टूबर को हमने मनाया विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन हमने मनाया। अपने विचार व्यक्त करना यह किस मौलिक अधिकार में आता है? विचार व्यक्त करना इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से हमें विचार करना, इसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर यह कथन आता है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय जो झंडा है उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है तिरंगा, जिसके अंदर कितने रंग हैं? 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा। अगला प्रश्न, भारत की राजभाषा, राजभाषा किस भाषा को चुना गया? तो विद्यार्थियों, हिंदी को भारत की राजभाषा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो संविधान द्वारा मूल रूप से हमें मौलिक अधिकार 7 मिले थे, लेकिन अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा कटा है? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत राष्ट्र कैसा राष्ट्र है? तो भारत जो अपना राष्ट्र है, अपना देश है, वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। और दूसरा इसका मतलब है कि भारत देश का अपना कोई राजधर्म नहीं है। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताएं। तो बेल्जियम की राजधानी है विद्यार्थियों ब्रुसेल्स, और जो बेल्जियम देश है यह है यूरोप महाद्वीप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन है कुछ एक इसके अंदर, भूमि के निम्नीकरण का एक कारण बताएं, यानी कि भूमि लगातार अनुपजाऊ हो जाती है तो उसके कारण बताएं। तो अनुपजाऊ होने का कारण सबसे पहला है कि उसकी उपजाऊ जो परत होती है, ऊपरी परत, वो नष्ट हो जाती है, उड़ जाती है। तो अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशुओं की चराई के कारण, कारण एक। दूसरा, अधिक सिंचाई के कारण, और जाने तेज आंधी के कारण, और जाने तो बाढ़ के कारण। तो एक कारण है निम्नीकरण के, भूमि के निम्नीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती किन स्थानों पर की जाती है? तो विद्यार्थियों, सीढ़ीदार खेती उन स्थानों पर की जाती है जो स्थान पहाड़ी क्षेत्र के होते हैं, यानी कि पहाड़ों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे नाम राज्य का लें तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके सामने
कि भारत की आर्थिक राजधानी का नाम बताएं। निसंदेह सभी को पता होगा कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जिसका नाम पहले था बम्बई। अगला है कि भारत की तकनीकी राजधानी का नाम क्या है। तो तकनीकी राजधानी है बेंगलुरु। और इसी के साथ बताते चलें कि भारत की राजनीतिक राजधानी क्या है। तो वह है आपकी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ने वाले स्थलों के नाम बताएं। यानी कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे को कौन से स्थान जोड़ते हैं। तो वह स्थान का नाम है पोरबंदर, जो कि आपका गुजरात में है, और दूसरा है सिलचर, जो कि आपके असम के अंदर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैप के द्वारा समझेंगे। तो मैप आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यार्थी। यह है मैप आपके सामने, और यह है पूर्वी पश्चिमी गलियारे का एक आउटलुक। ये आपके गुजरात के अंदर, ये बिल्कुल समुद्र तट के किनारे, यह है आपका पोरबंदर। उसके बाद गुजरात से होते हुए ये आपका कोटा, उसके बाद झांसी, लखनऊ, और उसके बाद ये आपका बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये आपका गुवाहाटी, और ये आपका सिलचर। तो यह है विद्यार्थियों पूर्वी पश्चिमी गलियारा। और इसकी जो अगर लंबाई कहें तो लंबाई कुल मिला के 3,300 किलोमीटर की पड़ती है। इसके साथ ही उत्तर दक्षिण गलियारा ये भी जानते चलें। उत्तर में आपका श्रीनगर, और दक्षिण में इसका अगर धुर दक्षिण में देखें तो वह है आपका कन्याकुमारी। और इसके मुख्य मुख्य जो स्थल हैं, कन्याकुमारी, इधर सेलम, ये आपका बेंगलुरु, उसके बाद आपका हैदराबाद, ये झांसी, दिल्ली, चंडीगढ़, और उसके बाद आपका श्रीनगर। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 4,000 किलोमीटर। आशा आपने ध्यान से देखा होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आती है 17। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं इनके रख रखाव कौन करता है, इनका निर्माण कार्य कौन करता है। तो शॉर्ट में उसका नाम है NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किन यंत्रों का निर्माण करता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है महत्वपूर्ण जो यंत्र होते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं, जैसे दूरभाष, फोन, कंप्यूटर और इससे जुड़े हुए बाकी चीजों का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका पाई जाती है, या कितने स्तर की न्यायपालिका होती है। तो कुल मिला के 3 स्तर की, एक आपके जिला स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे हाई कोर्ट, उसके बाद केंद्रीय स्तर पे है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारत में कितने स्तर की सरकार पाई जाती है। तो उसी तरह से 3 स्तर की आपके यहाँ सरकार भी पाई जाती है। पहला स्थानीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और उसके बाद केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट, राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। तो राज्य सूची के प्रमुख विषय आप देखेंगे तो कृषि, और दूसरा पुलिस या स्थानीय सेवाएं जो कहते हैं वो है, यानी कि स्थानीय प्रशासन। अगला है कि केंद्र सूची। अच्छा, राज्य सूची में कुल मिलाकर जो विषय आते हैं वो 66, यानी कि 66 विषय राज्य सूची के अंदर आते हैं। अगला है केंद्र सूची या संघ सूची के मुख्य विषय बताएं। तो केंद्र सूची यानी कि ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाता है कौन, केंद्र। तो केंद्र सूची के विषय हैं व्यापार, बैंकिंग, विदेशी मामले, और इस तरह से कुल मिला के 57 विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, या जो केंद्रीय सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार यानी कि जिन देशों में है ऐसे देशों के उदाहरण बताएं। तो भारत के अंदर है बेल्जियम, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों में संघीय सरकार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो विद्यार्थियों पहले राज्य थे कितने, 29, एक राज्य घटाया गया है, कौन सा, जम्मू और कश्मीर, और उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं।
तो अब राज्य हैं कितने, 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हैं 8। अगला प्रश्न, स्थानीय सरकार का कोई उदाहरण दें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तो स्थानीय सरकार में आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पालिका नगर निगम शहर में होता है और ग्राम पंचायत गांव के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, यानी कि संवैधानिक रूप से पंचायती राज काम कर सकता है। तो यह इसको दर्जा मिला 1992 के अंदर, 1992। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यानी कि किन अंगों से मिलकर के सरकार बनती है। तो सरकार के प्रमुख अंग है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद है लोकतंत्र सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में जो सरकार होती है वह होती है बच्चों जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। कौन सी शासन प्रणाली में, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ये आपके सामने प्रश्न संख्या 29। बिल्कुल, 22 भाषाओं को किस सूची में रखा गया है। तो कुल मिला के 22 भाषाएं हैं, इनको किस सूची में रखा गया। तो विद्यार्थियों को सूची में रखा गया 8वीं सूची के अंदर, 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन यह कब पास हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन विद्यार्थियों पास हुआ 1992 में, जिसके अंदर महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया गया। कितना, 33%। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो विद्यार्थियों टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड, याद रखें उत्तराखंड, इसका नाम उत्तरांचल भी मिल जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर टिहरी बांध स्थित है। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन यह कहाँ आयोजित हुआ। और पृथ्वी सम्मेलन आयोजित क्यों हुआ, क्योंकि लगातार पृथ्वी जो है गर्म होती जा रही थी, यानी कि पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो विश्व के देश इस विषय पर चिंतित होते हुए इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया, ब्राजील के शहर रियो द जेनेरो में, और 1992 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। ब्राजील में जो झूम की खेती होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ब्राजील में इसका नाम है क्या, रोका। रोका बोलते हैं झूम की खेती को। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किन कारणों से संभव हो पाया। वैश्वीकरण का सिंपल भाषा में आप मीनिंग कहेंगे तो आप घर बैठे किसी भी देश की वस्तु उपलब्ध आसानी से करा सकते हैं, यानी कि पूरा विश्व आज हमारा घर है, पूरे विश्व तक हमारी पहुंच है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया। तो उदारीकरण के कारण, निजीकरण के कारण, और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये संभव हो पाया, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय आप कैसे निकालेंगे। 2 प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। तो राष्ट्रीय आय को विद्यार्थियों हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद आपके पास क्या आएगी, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, जब लोग अपनी कार्यक्षमता से कम काम करें तो ऐसी अवस्था को कौन सी बेरोजगारी कहेंगे। तो ऐसी अवस्था को कहेंगे अल्प बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक, दूसरा इसका नाम है बैंकों का बैंक, किसे कहेंगे। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है विद्यार्थियों उसका नाम है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाता है। तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि फोर्ड कंपनी किस देश की है। तो फोर्ड कंपनी विद्यार्थियों अमेरिका देश की है और यह कंपनी गाड़ी बनाती है।
और अभी हाल ही के दिनों में यह कंपनी काफ़ी चर्चित रही है। तो इसी के साथ विद्यार्थियों इसका पार्ट 3 समाप्त होता है। आशा है आपने तैयारी अच्छे से की होगी और ये प्रश्न भी आपको निसंदेह काफ़ी योगदान करेंगे आपकी परीक्षा में। तो अच्छे से इन सभी को याद कर लें, जानें, समझें। धन्यवाद।